पालमपुर हमारे हिमाचल के विशेषकर कांगड़ा के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। पालमपुर में 30 किलोमीटर लंबा जो न्यूगल नदी का जो स्ट्रेच है वो लीगलाइज और इल्लीगल माइनिंग से पूरी तरह से रेवेज्ड है। और इस नदी के साथ इसकी एक और सहायक नदी है मूल नदी। ये दोनों ही नदियाँ माइनिंग से बहुत ज़्यादा शिकार है। आए दिन यहाँ की जो आसपास की पंचायतों के जो प्रधान हैं, जो उप प्रधान हैं, उसकी जो महिला मंडल हैं, वो इस तरह की इलीगल माइनिंग के खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं। कई बार हमें माइनिंग विभाग, एसडीएम साहब, डीएफओ साहब एक्शन लेते नज़र भी आते हैं, परंतु उसके बावजूद भी माइनिंग जो है ख़त्म नहीं हो रही। और जो बड़ी बड़ी मशीनों से जो जेसीबी और पोकलैंड से जो खुदाई हो रही है, उससे रिवर बेड भी ख़राब हो रहा है। और अब स्थिति ये है कि मानसून के समय में भी नहीं बख्शा जा रहा है, इसको खुदाई की जा रही है इसमें, जिससे कि रिवर की जो रिप्लेनिशमेंट है उसमें भी दिक्कत आएगी। जबकि लॉ जो है, जो हमारे माइनिंग लॉ है हिमाचल के, वो ये कहते हैं कि मानसून के समय में केवल बेलचे से या इस तरह से आप खुदाई कर सकते हैं उसकी रेत और गाद की। इस टाइम आप हैवी मशीन्स वहाँ उतार नहीं सकते। पर उन सब को दरकिनार करके जो है इस वक्त ये मिसयूज़ किया जा रहा है। और इसकी कवरेज ट्रिब्यून न्यूज़ में हमारे रविंद्र सूद जी, जो कि बड़े ज़बरदस्त पत्रकार है ट्रिब्यून के, उन्होंने दी है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हम ना केवल हमारे सदर्न पार्ट, बल्कि हमारे पालमपुर का बेल्ट और कांगड़े की बेल्ट प्रताड़ित है इलीगल माइनिंग के कहर से। और साथ में ही दूसरी खबर लगी आज 15 जुलाई 2024 को कि ज्वाली, जो कि लोअर कांगड़ा आ गया, वहाँ भी देखिए आप कितना कहर है इलीगल माइनिंग का। ब्यास में और चक्की और छौंच नाम की एक खड्ड है, उनमें इतनी तीव्र गति से लोअर कांगड़ा में जो है एक्सट्रैक्शन चला है माइनिंग का। मतलब ज़बरदस्त काम से लोगों ने गति बढ़ा के रखी है, चाहे नूरपुर में हो, चाहे फिर हमारे ज्वाली में हो। और रॉ मटेरियल यहाँ से मतलब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और हमारे जो माइनिंग विभाग है या दूसरे अधिकारी है, वो एक्शन की कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद स्टोन क्रशर और दूसरी जो एक्टिविटी है वो निरंतर चली हुई है। तो ये सब हमें दिखाता है कि आज हिमाचल को अपनी रिवर्स की रख रखाव के लिए, इसकी जो माइनिंग वेल्थ है उसके प्रॉपर यूजेज के लिए नीति को फिर से चेंज करने की ज़रूरत है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो लोकल आसपास की ग्राम पंचायतें हैं वो बड़ी पीड़ित और प्रताड़ित होती हैं, और अक्सर वो उसके अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, बेचारे प्रतिनिधि जो है, वो हेल्पलेस महसूस करते हैं और हमारा प्रशासन फेल हो जाता है। और ये कोई एक सरकार की बात नहीं, हर सरकार की बात है, क्योंकि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है, इतनी मनी इन्वॉल्व है कि पॉलिटिक्स में तो ये पहुंचता ही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता पॉलिटिक्स में ना पहुंचे, इतना पैसा है। तो ऐसे में प्रशासन की वो विल नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में मैं फिर कहूँगा कि वक्त आ गया है कि लोकल कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, इन सब को इन्वॉल्व किया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। जो नहीं मानते हैं उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो, माइनिंग हो, पर बहुत ही उचित तरीके से। अन्यथा ये रिवर्स में बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं हम ग्रेजुअली, और हमारी जो ये अनमोल धरोहर है रिवर, ये डैमेज हो जाएगी सदा सदा के लिए। और फिर जब बाढ़ आएगी तो हमारे जितने भी जो पुल बने हैं, आईपीएच के पानी की स्कीमें हैं, गांव के चलने के रास्ते हैं, वो और ज़्यादा वो हो जाएंगे और पानी का स्तर भी डाउन जाएगा, क्योंकि माइनिंग के बाद वो और डीप हो जाएगी और ग्राउंड वाटर टेबल भी गिरेगा। तो कई तरह से हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे इसके। और इन सब के बीच में नदी की इकोलॉजी, उसका जियोलॉजिकल सर्वे, उसकी जियोलॉजिकल मेंटेनेंस, वो सब हमें शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, समाज में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अन्यथा जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इसके हम भुगतेंगे वो बड़े ही भयावह होने वाले हैं। और अभी तो इस मार्ग में कोई सकारात्मक कदम दिख नहीं रहा।
और सबसे बड़ी बात, पंचायत की जो गवर्नेंस है, पंचायत की जो बॉडीज़ है, एक लीगल बॉडीज़ है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनको इसकी मेंटेनेंस में कोई शक्ति नहीं मिल रही। ये एक तो बहुत बड़ा मतलब कमी है, और इसको तो करना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है। सीधे स्टेप से इसमें स्टेप हो जा सकता है। और ग्राम पंचायतें जो रिवर बेड्स के साथ लगती है, उनको मेंटेनेंस का और उनको संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और वो सुरक्षा भी कर सकते हैं। और लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन से हम बचा सकते हैं। पर शायद जानबूझ के इसको अफसरशाही के पास रखा गया है, ताकि बीच बीच में इसमें ढील दे करके जो सोर्स जनरेट होता है उसका फिर पॉलिटिक्स में भी यूज होता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान ढूंढने में हम निरंतर, ये कोई एक सरकार की बात नहीं है, बहुत समय से हम विफल ही हुए हैं। धन्यवाद।